हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन मूवी के बारे में, जैसे कि हम हर बार करते हैं। मतलब मैं खराब मूवीज देखता ही। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं सिर्फ और सिर्फ अच्छी मूवीज देखने जाऊंगा और उन मूवीज तक आपको भी पहुंचाऊंगा और उन मूवीज को भी आप तक पहुंचाऊंगा कि ये बहुत जरूरी है ताकि अच्छी फिल्में, जो सिनेमा है हमारा बॉलीवुड का सिनेमा, वो मिस ना हो जाए, है ना। सही बात है ना। ऐसे ही तो होता है कि मतलब ऐसे बॉलीवुड में इतनी सारी अच्छी खूबसूरत पिक्चरें बन रही है और फिर लोग बॉलीवुड के नाम पे, बॉयकॉट के नाम पे, कैंसिल कल्चर के नाम पे कई बार ऐसा होता है कि मूवीज को मिस कर देते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी मूवी के बारे में, जो इसके बारे में प्रॉबेबली आपने अभी तक नहीं सुना ही नहीं होगा और सुनोगे अब, क्योंकि लोग जाएंगे थिएटर में, बाहर आके बात करेंगे कि अरे ये मूवी देखी, रॉकेटरी बहुत अच्छी मूवी है। क्योंकि अभी एट प्रेजेंट 20-30 लोग थे थिएटर में और ये गलत हो रहा है, क्योंकि अच्छी मूवीज के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम इस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। मैं एक रॉकेट साइंटिस्ट हूँ। एक तो रॉकेटरी नाम हो गया मूवी का। डायरेक्ट किसने किया? आर माधवन ने। एक्टिंग कौन कर रहा है? आर माधवन स्वयं। और क्या बने हैं वो? नाम्बी नारायण। ठीक है, नाम्बी नारायण जो है वो इंडियन एरोस्पेस इंजीनियर हैं, जिन्होंने इसरो में यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है। इनको अभी रिसेंटली पद्म भूषण मिला था, विच इज द थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। 2019 में इनको पद्म भूषण भी मिला है। ग्रेट ऑनर, रिस्पेक्ट फॉर यू सर। इंडिया में जो भी रॉकेट्स का सिचुएशन है, रॉकेट्स के इंजन का सिचुएशन है, वो इन सर की वजह से है। देखो, मेरा इग्नोरेंस कहो या जो भी कहो, जैसे मिशन मंगल जैसी पिक्चरें हो गई, ये भी पहले आई हैं। PSLV के बारे में मैंने सुना है कि इंडिया से सबसे सस्ते रॉकेट बनाए जाते हैं। एंड इवन एक शो है सोनी लिव पे जिसमें यही सब के बारे में डिस्कस किया गया। एंड वी हैव ऑल ऑफ अस हैव सीन दोस फोटोज जिसमें साइकिल पे एक रॉकेट को ले जाया जा रहा है। तो ये सब चीजें जानने के बाद भी वी डोंट नो अबाउट नाम्बी नारायणन। इसीलिए इस तरह की पिक्चरें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। थैंक यू आर माधवन फॉर क्रिएटिंग समथिंग लाइक दिस। नाम्बी सर की बायोग्राफी है ये। व्हाट डजंट वर्क फॉर द फिल्म। कुछ चीजें जो फिल्म के फेवर में नहीं जाती हैं वो है इस फिल्म की द लेंथ ऑफ द फिल्म। माधवन जी का पहला शायद डायरेक्टोरियल वेंचर है। माधवन पता है कौन है? मैडी, हाँ, रहना है तेरे दिल में। उन्होंने आज एक फिल्म डायरेक्ट करी है। सोच, मतलब ही इज बेसिकली डूइंग तमिल सिनेमा मोर एंड लेस ऑफ दिस। लेंथ ऑफ द फिल्म डजंट वर्क फॉर द फिल्म। सेकंड, डबिंग। आई फाउंड इट वेरी वियर्ड बिकॉज आई थिंक द फिल्म इज शॉट इन मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस। देयर आर सीन्स वेयर देयर इज इंग्लिश, देयर इज रशियन, देयर इज फ्रेंच, एंड व्हेन ऑल दीज थ्री लैंग्वेजेस आर स्पोकन, सबटाइटल्स डाल देने चाहिए थे इंस्टेड ऑफ एक्चुअली लिटरली ट्रांसलेटिंग द फ्रेंच, द इंग्लिश एंड द रशियन, क्योंकि उससे ना बहुत ही अजीब लग रहा है। चलो रशियन वगैरह करा दो, बट हिंदी भी इसके अंदर डब्ड है, जो तमिल बोल रहे हैं वो भी डब्ड है। तो ये पूरी की पूरी मूवी हिंदी डब्ड है, तो वो नहीं मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि इसमें ना थोड़े से मजे नहीं आ रहे। मजे आते जैसी थी, जैसे बनाई थी ओरिजिनल, वैसे डालते हैं और नीचे सबटाइटल्स डालते थे तो अच्छा लगता है। आई थिंक आई शुड हैव वॉच्ड इट इन तमिल प्रॉब्ली, पर तमिल में भी इसकी इंग्लिश को तमिल में डब कर दिया होता। पता नहीं यार माधवन जी, ये क्रिएटिव चॉइस आपका नहीं पसंद आया हमें। तीसरी चीज दैट डजंट वर्क फॉर द फिल्म, दैट आई पर्सनली डिडंट लाइक, इज माधवन इज प्लेइंग नाम्बी नारायणन। तो उनका जो कैरेक्टर है उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसके कैरेक्टर की तरफ नहीं ध्यान दिया। मतलब उस कैरेक्टर ने जो भी किया है वो मेरे को अच्छा लगा, बट उस कैरेक्टर की बॉडी लैंग्वेज होती है, एक डिमीनर होता है, एक एक्सेंट होता है, एक मैं बस ये कह रहा हूँ कि इफ आई सी नाम्बी सर एंड माधवन को देख के मेरे को पिक्चराइज हो जाना चाहिए कि नाम्बी सर ऐसे दिखते होंगे और ऐसे बात करते होंगे, पर इस फिल्म में वो लैकिंग था बिकॉज ऑफ द डबिंग एज वेल। कम ध्यान दिया गया उस चीज पे। इधर वेज व्हाट वर्क्स फॉर द फिल्म, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो चीजें जो पिक्चर के लिए काम करती हैं वो है पिक्चर की स्टोरी। मतलब ये एक्चुअल हिस्टोरिकल फैक्ट्स पे बेस्ड है। जितनी सारी चीजें नाम्बी सर ने की हैं शुरू से लेके एंड तक, और जो उनके साथ हुआ है वो सब डॉट टू डॉट रियल है। और यही तो होती है बायोग्राफीज। क्रिएटिव लिबर्टी जो है, ओवर ड्रामेटाइजेशन नहीं की गई है, जो कि बहुत अच्छा है। इट इज अ वेरी इंफॉर्मेटिव, इट विल एड समथिंग टू योर नॉलेज। मसाला नहीं है, इसीलिए ऑडियंस नहीं जा पाएगी थिएटर में। समझो, इसमें बड़ी चीजें नहीं हो रही हैं। स्टिल वर्क्स फॉर मी बिकॉज आई एम एन इमोशनल पर्सन एंड आई फील लॉट ऑफ थिंग्स, एंड व्हेन आई सी समथिंग लाइक दिस हैपनिंग, एंड यू नो व्हेन अ मैन इज मेकिंग द नेशन प्राउड इन वेज ही शुड, दिस इज द काइंड ऑफ सिनेमा वी डिजर्व, नॉट द काइंड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट सिनेमा विच प्रोवोक्स अ रिएक्शन लाइक हाइपर नेशनलिज्म। हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए ऐसा सिनेमा जिसमें एक्चुअल फैक्ट्स
एक्चुअल चीजों के बेस पे मूवी बनाई गई हो और वो एक रिस्पॉन्स लाए ऑडियंस में से कि या वी आर प्राउड टू बी इंडियंस, दैट्स द रिस्पॉन्स वी नीड, वी डोंट नीड अ रिएक्शन, वी आर प्राउड टू बी इंडियंस एंड वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर नेशन एंड फलाना फलाना, दैट्स नॉट व्हाट वी नीड दैट देयर इज अ मैन हु डिड सो मच. आई थिंक वी शुड नॉट डू सर्टेन थिंग्स दैट वी आर डूइंग रॉन्गली इन आवर नेशन. वो चीज इस मूवी में दिखाई गई है, कैसे एक्सट्रीम रिएक्शंस की वजह से एक इंसान की लाइफ खराब हो सकती है, वो इस मूवी में दिखाया गया है. नाम्बी सर के साथ जो हुआ वो मुझे नहीं पता था, मैंने मूवी में पहली बार देखा और मैंने आई वाज शॉक टू रीड व्हेन आई रियलाइज्ड कि ही वाज एक्चुअली एस्पियोनाज का केस, यानी एस्पियोनाज मतलब इट्स बेसिकली शेयरिंग द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव अबाउट योर कंट्री, सीक्रेट इंफॉर्मेशन दैट यू आर नॉट सपोज्ड टू शेयर विद अदर कंट्रीज और अदर पीपल, और उनके ऊपर ये केस झूठी एलिगेशंस लगा के एंड फॉर सम पॉलिटिकल सम गेन. बट मैन इज अ जीनियस, that I know. The man made rocketry in India possible. You will feel proud when you see the things being done कि हमारे देश का पहला रॉकेट, इंडिया का मास मिशन इसके अंदर दिखाया जाता है, मतलब वो मिशन मंगल पे जिस पे मूवी बेस्ड थी. तो ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को, हिस्टोरिकल इवेंट्स को मिला के ही इज ट्रैवलिंग द वर्ल्ड एंड कलेक्टिंग इंटेल अबाउट हाउ टू मेक रॉकेट्स विदाउट हैविंग मनी. बाय द वे फंडिंग नहीं होता था और 50 चीज़ें नहीं होती थी, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी इनको. एंड ही वाज सो पैशनेट अबाउट रॉकेटरी दैट ही वांटेड टू मेक अ रॉकेट फॉर इंडिया. तो इसकी स्टोरी में बेसिकली ऐसा है कि most of the rockets in India were based on solid propellant. Going from solid to liquid to cryogenic propellants is a very long process. So he wanted to jump into liquid propellants. मतलब वो उनको करना ही था, ठीक है, मतलब उनका ऐसा मान लिया था उन्होंने, ये करना ही है. He somehow managed to learn liquid propulsion from a very recognized professor in Princeton University. How he rejected the offer in NASA and came back to work for India and ISRO, and how you know all the countries want Indian talent. And मतलब ये होता है ना कि अपने यहाँ के दिमागों को बाहर के देश यूज़ कर रहे हैं, और वो नाम्बी सर ने रिजेक्ट किया ऑफर. लाइक वर्किंग फॉर NASA is a lot of money and फलाना फलाना. He rejected all of that and came to India to work for India and to make rockets for India. And that this is how you develop a feeling of nationalism among people. ऐसे ये सही तरीका होता है, ठीक है. तो अच्छी चीज़ें मैंने बता दी ना, अच्छी चीज़ें. इसका म्यूज़िक बहुत प्यारा है, ठीक है, मेरे को बहुत अच्छा लगा जहाँ पे यूज़ किया गया, जैसे यूज़ किया गया. प्लस आई लव द फैक्ट दैट इट इज़ बेस्ड ऑन एक्चुअल हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड इसके अंदर कुछ भी एग्जैजरेटेड नहीं है, ओवर ड्रामेटाइज नहीं है. प्लस देर आर सीन्स वेयर ही इज बीइंग टॉर्चर्ड, यू जेन्युइनली फील बैड एंड यू आर हार्ट ब्रोकन दैट इफ समथिंग लाइक दिस हैपन टू अ पर्सन हु वाज गिवन पद्म भूषण in 2019, मतलब फॉल्स एलिगेशंस लगा के उसके साथ जो भी हुआ है उस इंसान के साथ, तो आपको बुरा लगता है और आपको ऐसा लगता है कि so many people who are suffering because of false allegations and false information, and how a false information travels across globe, and how a person is considered a देशद्रोही so soon, how people are eagerly waiting to judge a person. कोर्ट की हियरिंग आने से पहले ही हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि क्रिमिनल कौन है और इसके साथ हमें क्या करना है. There is a scene in this film, I'm actually overwhelmed by the film, and there's a scene in the film, Nambi sir and how his family dealt with it and what happened to his wife, and all of that has been shown so beautifully and with such beautiful songs. There's this whole sequence where both husband and wife are struggling, and that is when it hits you the most, and how we treat a person who is willing to do so much for our nation. It's just sad how all of us should apologize to him. There's a scene where he says कि को माफ़ करने के लिए मत बोलो और मेरे से माफ़ी मत मांगो, क्योंकि अगर मैंने माफ़ कर दिया तो इसका मतलब ये है कि मैंने कुछ गलत किया था, जबकि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं था. एंड अगर मैंने मान लिया कि मैंने कुछ गलत किया था तो जिसने गलत किया था वो नहीं पकड़ा जाएगा. और मूवी इज बेसिकली showing the reality of what happened with Nambi Narayan. I absolutely admire that, and thank you R. Madhavan for creating this. This is what cinema is for. If there are some facts in the film that are wrong, तो comment section में please बताना कि अगर कुछ गलत था मूवी में या फिर आपको कुछ गलत लगा, क्योंकि मैं बहुत नादान हूँ, ठीक है. मैं सिर्फ फील करता हूँ चीज़ें और मेरी सारी चीज़ें फीलिंग से बेस्ड होती है. जैसे कि रिव्यू भी एक ओवरवेल्म इंसान का रिव्यू है जिसने ये मूवी देखी और उसको अच्छा लगा और उसने
पावर ऑफ सिनेमा को एक्सपीरियंस किया थिएटर में। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये चीज़ मैं बाद में भी मेंशन करूँगा, बहुत सारे रिव्यूज़ में मेंशन करूँगा। देयर आर मूवीज़ जिसके अंदर एंड में क्लाइमैक्स आता है, एंड देन देयर आर मूवीज़ जिसके अंदर 2 क्लाइमैक्स होते हैं। एक इंटरवल से पहले क्लाइमैक्स होता है, एक इंटरवल के बाद एंड में क्लाइमैक्स होता है। तो ये मूवी के इंटरवल से पहले एक हैवी मोमेंट आता है, फिर उसके बाद इंटरवल आता है, और इसके एंड में भी एक हैवी मोमेंट आता है। तो इसमें 2 क्लाइमैक्स है, और बॉलीवुड मूवीज़ में ऐसा अक्सर होता है कि मूवीज़ में 2 क्लाइमैक्स होते हैं। तो ये 2 क्लाइमैक्स वाली मूवी है, और ये बहुत बेहतरीन, इट्स नॉट अ दो perfect and most amazing and the most beautiful film, like it's better than average well made film, and it's I think his first. If it isn't, please correct me in the comments. सभी लोगों को ये मूवी को थिएटर में देख के आना चाहिए, क्योंकि बाकी जो मूवीज़ लगी है ना, ओम और एक और मूवीज़ है, मत देखो यार। देखो तो रियल स्टफ देखो, ऐसा स्टफ देखो जो अच्छा लगता है, जो ट्रूथ्स पे बेस्ड है, राइट। आई स्वेयर उस मूवी ओम मूवी के ट्रेलर कोई देख के पता चल रहा है, तो उसको मत देख के आओ। बहुत सारे रिव्यूअर्स इसके ऊपर व्यूज़ कमाने वाले हैं उसको मूवी को डिस करके। क्यों करनी है यार बात ही मत करो, इतना अटेंशन ही मत दो उस मूवी को कि उसकी बात करनी है। अटेंशन दो रॉकेटरी जैसी मूवीज़ को, एंड इस तरह की और मूवीज़ को। अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा। ओम मत देखने जाना, रॉकेटरी ज़रूर देखने जाना। अगर अभी नहीं देखनी है तो अगेन OTT पे आ जाएगी 1 महीने के बाद। अभी मेरे को आ रहे हैं बहुत ज़्यादा पसीने। इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को खत्म। ख्याल रखो अपना, ख्याल रखो अपने परिवार वालों का। आपको ये मूवी कैसी लगी? अगर आपने देखी है तो कमेंट्स में मेरे को बताना। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट, पीस।